हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास प्रीवियस ईयर का पेपर है। हमारा यहाँ पर उद्देश्य रहेगा कि जो भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चन पेपर्स हैं हमारे पास। एक आपका 2016 में एग्जाम हुआ था, दूसरा आपका 2017 में हुआ था। तो उसमें अपने को जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस को अपन डिटेल बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक, जिससे कि आपका एक बहुत बढ़िया अच्छा एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो फिजिक्स केमिस्ट्री वाले जो टीचर हम लोग अपना करेंगे, मेरे पास जो पार्ट है आपका बायोलॉजी है, एनवायरनमेंट साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह है, उसके क्वेश्चन को मैं आपका एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखेंगे। और मेरी ये जो भी क्लास वगैरह रहती है, ध्यान रखना बिल्कुल, ये जो यूट्यूब वगैरह मेरी क्लास चलती है ये पूर्ण रूप से निःशुल्क होती है। इसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जो भी स्टूडेंट्स वर्तमान में इस कोविड-19 के दौर में जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस वगैरह नहीं हो पा रही हैं, उनके हितों को ध्यान में रख करके ये कार्य मेरे द्वारा संपादित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क वगैरह नहीं होता है, केवल एक जन कल्याण के उद्देश्य से किया जा रहा है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ये आपका 2017 का पेपर है, 2017 का पेपर है, सेट ए का क्वेश्चन है, ठीक है। आपका कब का पेपर है ध्यान रखेंगे, ये है आपका एसीएफ का सेकेंड पेपर। कब का है आपका ये 2017 का। इसका सेट कौन सा है आप ध्यान रखेंगे, ये सेट ए है। इसमें अपन इस क्वेश्चन को पूरा एक एक करके सॉल्यूशन आपको देते जाएंगे, ठीक। मतलब एक एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल स्टडी अपन करेंगे, मतलब एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में हो सकता है अपने को 10-15 मिनट लगे, लेकिन बढ़िया आपका जो लगभग 60-70 दिन करीब हमारे पास बचा है, तो 70 दिन में यदि अपन 70 क्वेश्चंस को मतलब पूरा क्वेश्चन अपन कवर कर लेंगे, लेकिन अच्छे से उसको एक्सप्लेन करेंगे जिससे पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये नहीं कि पहले का आंसर बी है तो वो तो आप भी अपने से भी कर सकते हैं, या किसी आपको पीएससी के द्वारा अमेंडेड मॉडल आंसर दे दिया जाता है, उससे सब जगह कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा उद्देश्य ये है कि पूरे उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और उससे संभावित क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं उनको एक्सप्लेन करना। तो ये जो पहला वाला मैं क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बायोलॉजी से आपका स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखेंगे। बायोलॉजी में जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन मैं लिखते जाऊँगा, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा अच्छे तरीके से समझते जाएंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये हो गया विच ऑफ the following plants, which of the following plant root show symbiotic relationship with an algae। ये मतलब ये क्वेश्चन आपको दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्लांट की जो रूट है वो एल्गी के साथ, एल्गी मतलब क्या होगा, शैवाल के साथ में एक सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करती है। ये मान के चलना, ये जैसे सहजीवी वर्ड है, सिम्बायोटिक वर्ड है, 100% इसका क्वेश्चन फिर से एग्जाम में आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम समझते हैं इसको। अब इसमें क्या है कि आपका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एक पहला ऑप्शन आपको दे दिया क्या यहाँ पर, ये पाइनस, पहला ऑप्शन क्या दे दिया, पाइनस। दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया आपका, ये साइकस। थर्ड ऑप्शन आपका क्या दे दिया यहाँ पर, ये मार्केंसिया। ये हो गया आपका मार्केंसिया। फोर्थ ऑप्शन दे दिया आपको टेरिस। पहले 5 ऑप्शन हुआ करते थे, तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या दे दिया यहाँ पर, ये टेरिस। और 5th नंबर का आंसर क्या दे दिया आपको, ये मैंगो। 5th नंबर पे क्या दे दिया आपका यहाँ पर, ये मैंगो दे दिया। अब यहाँ पर पॉइंट को आप समझेंगे, देखो ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये ब्रायोफाइटा में आता है, ब्रायोफाइटा हमारे सिलेबस में नहीं है। ये टेरिडोफाइटा प्लांट ग्रुप को बिलोंग करता है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। अब एक्चुअल में क्या है कि जो पाइनस और साइकस है, पाइनस और साइकस ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन होता क्या है कि प्लांट का हम 2 ग्रुप पढ़ते हैं। प्लांट का क्या है, हम 2 ग्रुप पढ़ते हैं, ध्यान रखना। हम लोग का जो सिलेबस है, एक सिलेबस हमको लिखा हुआ है ना, ये सिलेबस क्या है आपका, प्लांट ब्रीडिंग। एक हमारा सिलेबस लिखा हुआ है
प्लांट ब्रीडिंग। एग्रीकल्चर में सिलेबस लिखा है प्लांट ब्रीडिंग के नाम से, और बायोलॉजी में यही आपका लिखा हुआ है प्लांट रिप्रोडक्शन के नाम से, पादप प्रजनन। इस टॉपिक से अपने को पूरा हम एक लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं। मतलब हमारे पास दो प्लांट का ग्रुप अपने पास है। एक हमारे पास क्या है, ये एंजियोस्पर्म। ये हमारे पास एक ग्रुप कौन सा है आपका, ये एंजियोस्पर्म, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं क्या, ये आवृत बीजी पौधे। और दूसरा एक ग्रुप होता है हमारे पास क्या, ये जिम्नोस्पर्म। दूसरा प्लांट का ग्रुप कौन सा होता है आपका, ये जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये अनावृत बीजी। पॉइंट को समझना है यहाँ पर। देखो हमारे सराउंडिंग जो भी अपने को प्लांट दिखाई दे रहा है वो एंजियोस्पर्म है। ये अपन देख रहे हैं, नीम, पीपल, बरगद, आलू, बैगन, ये सब अपन देख रहे हैं। ये सब प्लांट क्या है, एंजियोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म प्लांट का हमको दो एग्जाम्पल मालूम रखना है, एक पाइनस और दूसरा साइकस। ध्यान देना, जिम्नोस्पर्म हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में क्या है, एंजियोस्पर्म के बारे में पूरा अपने को, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पूरा हमको स्टडी करना पड़ता है। और ये जिम्नोस्पर्म में आता है, पाइनस और साइकस ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन एंजियोस्पर्म के बेस पर, तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित इसके क्वेश्चन एग्जाम में अपने को आते हैं। जो 2016 में एग्जाम हुआ वहां पर भी आपका जिम्नोस्पर्म से संबंधित क्वेश्चन था, और 2017 में भी जिम्नोस्पर्म से संबंधित क्वेश्चन था। बताने का उद्देश्य है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में आते हैं जो कि वास्तव में हमारे सिलेबस में नहीं हैं, लेकिन हमारे सिलेबस से कहीं ना कहीं वो संबंधित हैं। मतलब हमारा सिलेबस दो पार्ट में बटा हुआ है। एक डायरेक्ट सिलेबस, डायरेक्ट मतलब जो कि अपने को दिखाई दे रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। और दूसरा सिलेबस क्या है हमारा, इनडायरेक्ट सिलेबस, जो कि अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। ये अपने को समझना है कि और कहां से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। तो साइकस और पाइनस ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को इसको जानना पड़ेगा कि क्या क्या चीज, मतलब इसमें कंपैरेटिव, तुलनात्मक अध्ययन अपन जब करते हैं एंजियोस्पर्म के साथ, ये क्वेश्चन हमारा बनता है। तो यहाँ पर फिलहाल तो आप देखिए कि समझाने के लिए हमारे पास क्या है कि ये आपका कौन सा प्लांट है जिसकी रूट है जो एल्गी के साथ सहजीवी संबंध को प्रदर्शित करती है। हमारे पास यहाँ पे तीन वर्ड अपने को समझना है। पहला तो सिम्बायोटिक क्या है, दूसरा ये रूट कैसी है, इसका आंसर क्या है आपका साइकस। इसका आंसर क्या है आपका साइकस। साइकस एक जिम्नोस्पर्म प्लांट है, और इस साइकस प्लांट में एक अभी अपन पढ़ेंगे इसकी जो रूट है, उस रूट में क्या होता है, एक प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है, एक नील हरी शैवाल पाई जाती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य को करती है। तो अब इसका पूरा मैं आपको डिटेल समझाता हूं कि ये है क्या चीज, इसका आंसर हमारा साइकस क्यों बना है। चलिए बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे आप। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखना। ये देखिए, ये मान लिया जाए हमारे पास ये साइकस का एक प्लांट है, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये साइकस का एक प्लांट हो गया। समझने के लिए ये साइकस प्लांट हो गया आपका, ठीक। अब ये साइकस प्लांट है। इस साइकस प्लांट में ये वाला पार्ट इसका क्या हो गया, जो जमीन के अंदर है, ये वाला पार्ट क्या हो गया इसका, ये रूट हो गया, ठीक है। अब ये तो हो गई इसकी एक नॉर्मल रूट हो गई। इस नॉर्मल रूट के अलावा देखिए ये आपका क्या हो गया, मान लीजिए अपना ये मिट्टी हो गई। ये मिट्टी में पौधा आपका लगा हुआ है। कौन सा प्लांट है आपका, ये साइकस प्लांट है। ये आया समझ में। अभी जो साइकस प्लांट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें एक रूट तो ये है, इस रूट के अलावा इसमें एक और रूट पाई जाती है। ये इस टाइप से एक रूट रहेगी। ये देखिए, समझना है यहाँ पर। ये देखो, ये रूट है, ये बाहर की तरफ आई, ये फिर घूम के अंदर, ये ऐसा करके रूट, मतलब ऐसा करके रहती है इसमें, ठीक है। तो ये जो रूट इसमें दिखाई दे रही है, ये रूट आपका कहलाती है कोरोलाइट रूट। क्या कहलाती है आपका, ध्यान रखेंगे, कोरोलाइट रूट। पॉइंट को समझना, बहुत अच्छे समझना। एक एक वर्ड का एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, ध्यान देना। ये OID एक सफिक्स है। ये क्या है, एक प्रत्यय है। OID क्या है, एक प्रकार का सफिक्स है। OID का मतलब होता है के जैसा, मतलब एग्जैक्ट वही चीज नहीं, किसी के जैसा। जैसे हम लोग 3-4 वर्ड पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बोला, ये मैंने एक टर्म इस्तेमाल किया, क्या, ये प्रोटीनाइड। और वर्ड मैंने इस्तेमाल किया, क्या, ये वायरॉइड। और मैंने वर्ड इस्तेमाल किया, क्या आपका, ये
न्यूक्लियाइड। देखिए सभी जगह आपको क्या लगा है, OID सफिक्स लगा हुआ है, ध्यान देना सभी जगह क्या है, OID सफिक्स लगा हुआ है। तो OID बोलने का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट वही चीज नहीं, उसके जैसा। ये देखिए प्रोटीनाइड, प्रोटीनाइड का मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट प्रोटीन नहीं, प्रोटीन के जैसा। वायराइड, वायराइड का मीनिंग क्या है, एग्जैक्ट वायरस नहीं, वायरस के जैसा। न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड बोलने का मतलब क्या है, एग्जैक्ट न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियस के जैसा। आया समझ में, ये हम पढ़ते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोलते हैं। और वैसे ही एक कोरलॉइड रूट बोलने का मतलब क्या है कि ये जो रूट है कोरल के जैसी दिखाई दे रही है। कोरल, कोरल का हिंदी शब्द क्या होता है आपका, ये प्रवाल, आपने नाम सुना होगा प्रवाल, कोरल रीफ। कोरल पढ़ता है ना, कोरल एक प्रकार का एनिमल होता है, कोरल एक प्रकार का एनिमल होता है और उसके बॉडी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। जब उस एनिमल की डेथ होती है तो उसके शरीर का जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो समुद्र की सतह पर इकट्ठा होते जाता है, बॉटम में इकट्ठा होते जाता है और उससे पूरी एक चट्टान बनती है, जिसको अपन कोरल रीफ बोलते हैं या मूंगे की चट्टान बोलते हैं। तो ये जो साइकस की रूट है, साइकस की रूट कोरल के जैसे दिखाई दे रही है, तो इसलिए हिंदी में इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रवलाभ जड़। हिंदी शब्द का क्या है आपका, ये प्रवलाभ जड़ है, ध्यान रखना। ये कोरल एग्जैक्ट कोरल नहीं है, कोरल के जैसी दिखाई दे रही है। और इसी कोरलॉइड रूट के अंदर में एक प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती है। उस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम क्या है, इस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम है, ध्यान रखना, इस एल्गी, ये ऐसा करके एल्गी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है एल्गी, इस एल्गी का नाम क्या है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एनाबिना साइकेडी। इस एल्गी का नाम क्या है, ये एनाबिना साइकेडी, एनाबिना साइकेडी। ये एक एल्गी है, कैसी एल्गी है आपका, ये ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या हो गई, ब्लू ग्रीन एल्गी। कैसी एल्गी है आपका, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ध्यान रखना। एनाबिना साइकेडी मतलब एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गी है और साइकस की कोरलॉइड रूट में पाई जा रही है, इसलिए इस एल्गी का नाम क्या बोल गया, एनाबिना साइकेडी। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती है, यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। क्या करती है ये, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब ये आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। ये क्या हो गया आपका, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये अपन पढ़ते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं कि नहीं अपन, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ये टॉपिक अपन पढ़ते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, द कन्वर्सन प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आइदर इनटू अमोनिया और इन नाइट्रेट। वातावरणीय नाइट्रोजन का अमोनिया अथवा नाइट्रेट में परिवर्तन नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। मतलब जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, पढ़ते हैं, क्या काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सेम वही काम यहाँ पर कौन कर रहा है आपका, एनाबिना साइकेडी, जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, इस कोरलॉइड रूट में पाई जा रही है। इसका काम क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आपका कोरलॉइड रूट है, ध्यान रखना है, आया समझ में। कोरलॉइड रूट में एनाबिना साइकेडी पाया जा रहा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। तो इस तरीके से पढ़ा जाता है। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या था, एक वर्ड आपने देखा अभी, क्या, सिम्बायोटिक। ये क्या वर्ड था आपका, ये सिम्बायोटिक। हिंदी में अपन क्या बोलते हैं इसको, सहजीवी। क्या है ये, सहजीवी। मतलब सिम्बायोटिक बोलने का मतलब क्या है, रिलेशनशिप इन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, दो जीव के बीच का संबंध, वो क्या कहलाता है, सहजीवी। तो यहाँ पे दो जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, एक साइकस का प्लांट है और दूसरा एनाबिना साइकेडी ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो दो जीव साथ साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, कि यहाँ पर एनाबिना साइकेडी को रहने के लिए शेल्टर मिल गया, जगह मिल गई रहने के लिए। और इसको क्या हेल्प कर रहा है, हेल्प कर रहा है, इसको प्रोवाइड करेगा नाइट्रेट। ठीक है, तो ये था इसका पूरा हमारा कॉन्सेप्ट। बाकी नेक्स्ट में अपन एक एक करके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जाएंगे।